वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन का कितना टाइप होता है, इसका कितना प्रकार है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं परासरण। पॉलिनेशन का जो हिंदी मीनिंग है वो है परासरण। पॉलिनेशन का डेफिनेशन समझते हैं कि पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं। स्टेमेन फ्लावर में मेल ऑर्गन होता है जिसके अंदर एंथर पाया जाता है और एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन होता है। ओके, तो यही कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? फीमेल गैमेट है या फीमेल ऑर्गन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि पॉलिनेशन में द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है। कहां से ट्रांसफर हो रहा है? एंथर ऑफ स्टेमेन से स्टिग्मा तक। मतलब कि जो एंथर है उससे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा तक। इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग परासरण कहते हैं। यहां पे हमें स्ट्रक्चर बना दिए हैं, फिगर, इसको समझिए ध्यान से। ये जो फिगर है ये पॉलिनेशन का है। ये दो अलग अलग फ्लावर है। इस फ्लावर में ये वाला पार्ट है स्टिग्मा, ऊपर का ये जो गोला गोला स्ट्रक्चर है, और ये है एंथर, और इसी के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। ओके, और ये जो सेकंड फिगर है ये भी एक फ्लावर का फिगर है। इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर है स्टिग्मा का, स्पेशली ये खासकर ऊपर वाला ये है स्टिग्मा, और ये दोनों एंथर है और इसी के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन यहां से ट्रांसफर होके यहां से उड़ के स्टिग्मा तक जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, ये है ओव्यूल और ये है ओवरी, नीचे का पार्ट। जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन सेम चीज है, रिप्रोडक्शन के जैसा ही है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हो रहा है, एनिमल में रिप्रोडक्शन हो रहा है, काऊ में, डॉग में, एक्सेट्रा, इन सभी चीज में रिप्रोडक्शन हो रहा है। कैसे होता है रिप्रोडक्शन? जो मेल गैमेट है यानी कि जो स्पर्म है वो ट्रांसफर होकर फीमेल गैमेट यानी कि ओवम तक जाता है, और इसी के बाद रिप्रोडक्शन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण, इसके बाद नया बच्चा का, नया चाइल्ड का निर्माण होगा और फिर उसका जन्म होगा। यही है रिप्रोडक्शन। वैसे ही फ्लावर में यानी कि प्लांट्स में पॉलिनेशन हम लोग उसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन ही हो रहा है लेकिन उसका नाम हम लोग टर्म अलग चेंज कर दिए, पॉलिनेशन। मतलब उसका मीनिंग लगभग सेम है। कैसे? पॉलिनेशन में भी सेम चीज हो रहा है। ये जो मेल गैमेट है ये पॉलन ग्रेन है और ये ट्रांसफर कहां हो रहा है? स्टिग्मा, फीमेल के पास जा रहा है, तब जाके वहां पे पॉलिनेशन हो रहा है, तब जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, तब वो जो फूल है वो नया फल के रूप में कन्वर्ट होगा। तो सेम चीज हुआ ना, लगभग, नाम अलग है। एनिमल में हम लोग उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं और फ्लावर में जब आ जाएंगे, प्लांट्स में आ जाएंगे तो हम लोग उसको पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने प्रकार का पॉलिनेशन होता है, यानी कि परासरण जो है वो कितने प्रकार का है। तो 3 प्रकार का बेसिकली पॉलिनेशन होता है। फर्स्ट, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को ही हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, सेकंड है डिटिनोगैमी, और थर्ड है जेनोगैमी। जेनोगैमी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए अब डेफिनेशन समझते हैं। ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी, ऑटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। सेल्फ मतलब स्वयं और पॉलिनेशन मतलब परासरण। वैसा पॉलिनेशन जो स्वयं में हो रहा है, अपने आप में। इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन सेम फ्लावर। बिटवीन मतलब बीच में, सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है भाई? सेल्फ पॉलिनेशन में यह होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब कि इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। कहां पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है? सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर है और उसी फ्लावर में पॉलन ग्रेन भी है और उसी फ्लावर में स्टिग्मा भी है। मतलब कि वही एक फ्लावर में मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी। तो जो मेल गैमेट वहां से उड़ के और फीमेल गैमेट के पास आ गया, ट्रांसफर हो गया, वहां पे जो पॉलिनेशन हुआ उस पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगैमी कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। इसको और अच्छा समझते हैं। इसको, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। एक फ्लावर का डायग्राम है, फूल है ना, फूल। इस फूल में क्या है? ये दोनों पार्ट आपका हो गया मेल और ये दोनों भी मेल, मतलब एंथर है तो एंथर मेल ही होता है, मेल ऑर्गन, मेल गैमेट। अब ये है स्टिग्मा, ये है फीमेल पार्ट, फीमेल ऑर्गन। अब यहां से जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल रहा है या निकलेगा, यहां से उड़ के यहां आ गया, यहीं से यहां आ गया, तो
यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आ गया, पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा के पास आ गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग ऑटोगैमी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वयं में पॉलिनेशन हुआ, अपने आप में हुआ, एक ही फूल में हुआ, और एक ही फूल में दोनों था, मेल और फीमेल पार्ट। ओके, इसका एग्जांपल है राइस, व्हीट। राइस मतलब चावल, चावल में जो यानी कि राइस में जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। व्हीट यानी कि गेहूं, गेहूं में जो पॉलिनेशन होता है उसे हम लोग ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जिटिनोगैमी। इसका नाम है जिटिनोगैमी। समझिए ये क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड जिटिनोगैमी। इसमें क्या कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक, ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यहां पे एक चीज लग गया, एक नया टर्म लग गया, ऑफ डिफरेंट फ्लावर, मतलब डिफरेंट फ्लावर के पास, इज कॉल्ड जिटिनोगैमी। मतलब इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा तक, लेकिन सेम फ्लावर में नहीं, डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक। समझ रहे हैं? इसका एग्जांपल हो गया ओनियन, प्याज में ये होता है, इसको समझिए। ये एग्जांपल जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये फिगर बेस्ट एग्जांपल इसके लिए है। समझिए, अलग फ्लावर, ये अलग फ्लावर, ठीक है, इसमें अलग आपके ये एंथर और ये स्टिग्मा, ये मेल ऑर्गन, ये फीमेल ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन मतलब स्त्री अंग, और ये मेल पुरुष, ये मेल ऑर्गन, ये फीमेल ऑर्गन। अब यहां से जब पॉलन ग्रेन, ये वाला पॉलन ग्रेन उड़ के इस स्टिग्मा के पास, इस फीमेल ऑर्गन के पास आके ट्रांसफर होगा, तो इस पॉलिनेशन को हम लोग जिटिनोगैमी कहेंगे। दो फूल हो गया ना, जिटिनोगैमी में दो फूल की आवश्यकता है, और वो दोनों फूल एक ही पेड़ में होंगे, एक ही पेड़ के फूल होंगे, है ना। जैसे आम है तो आम का, है ना, पपीता है तो पपीता का। समझ रहे हैं? ये सब समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं। अब लास्ट है जेनोगैमी। जेनोगैमी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस, दो लोगों के बीच में, दो फ्लावर, दो प्लांट्स के बीच में। समझिए इसका डेफिनेशन क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड जेनोगैमी। एकदम सिंपल है, समझिए ध्यान से, कैसे एकदम समझ में आएगा। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यहां पे जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा, जो स्टिग्मा तक जा रहा है वो डिफरेंट प्लांट के, मतलब दो यहां पे प्लांट रहेंगे, एक प्लांट, दो प्लांट। इस प्लांट का जो फ्लावर है उसका जो पॉलन ग्रेन है ये दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक जब जाके पॉलिनेशन करेगा, ट्रांसफर होगा, उसके बाद जो पॉलिनेशन होगा उसे हम लोग कहते हैं जेनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। इसी के लिए इसका नाम पड़ा जेनो एक्स, है ना, जेनो एक्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में यहां पॉलिनेशन होता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका पपाया, मेज। पपाया मतलब पपीता, मेज, मेज का मतलब होता है मकई, मक्का। इन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होता है, जैसे कि पपीता, जैसे दो पपीता का एग्जांपल लेते हैं, ये एक पपीता, ये दूसरा पपीता। ये पपीता के पेड़ में जो पॉलन ग्रेन है उसका पॉलन ग्रेन ये दूसरे पपीता के पेड़ के स्टिग्मा के पास जाके जब ट्रांसफर होगा या पहुंचेगा उसे हम लोग कहेंगे जेनोगैमी। ठीक है, तो अभी हम समझे कि पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किए। अब हम समझेंगे, एक बार बार आपको हम बोले कि ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा के पास जा रहा है, तो कैसे जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप तो नहीं चला जाएगा, तो उसके लिए चाहिए एजेंट चाहिए। एजेंट का मतलब होता है माध्यम, जैसे किसी भी चीज का एजेंट होता है ना, कोई भी काम कराने के लिए एजेंट है ना, जैसे एलआईसी एजेंट, एलआईसी आपको वो करा रहा है। एलआईसी एक बीमा कंपनी है जो आपको वो करा रहा है, उसके थ्रू आप कर रहे हो, एजेंट के थ्रू। आप खुद एलआईसी नहीं कर सकते, एक एजेंट के थ्रू आप एलआईसी करोगे। बात समझ में आई? बिल्कुल वैसे ही ये जो पॉलिनेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन है ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा के पास, वो एक एजेंट के थ्रू होगा। एजेंट मतलब माध्यम, तो वो माध्यम क्या है अब उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए अब समझते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, ये है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कि अभी समझा चुके हैं, कोई भी काम कराने के लिए किसी और इंसान की या किसी और की आवश्यकता पड़े उसे हम एजेंट्स कहते हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े। तो यहाँ पॉलिनेशन कराने के लिए, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ रही है, उसे हम लोग कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सिंपल, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन इज कॉल्ड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। सिंपल तो डेफिनेशन है। द एजेंट्स, वैसा एजेंट्स, वैसा माध्यम जो पॉलिनेशन कराने के लिए जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो,
उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ओके, ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का चार्ट है, इसको समझिए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला को एबायोटिक एजेंट कहा गया, दूसरे को बायोटिक एजेंट कहा गया। एबायोटिक एजेंट्स मतलब निर्जीव एजेंट्स, जिसके अंदर जान नहीं है, जो जीवित प्राणी नहीं है, और बायोटिक एजेंट्स मतलब जिसके अंदर जान है, जो जीवित प्राणी है। इसको समझिए। एबायोटिक एजेंट्स का दो पार्ट, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। मतलब कि वैसा पॉलिनेशन जो वाटर के द्वारा हो रहा हो, पानी के द्वारा हो रहा हो, उसमें पानी रिस्पॉन्सिबल है पॉलिनेशन होने के लिए, इसको हम लोग वाटर पॉलिनेशन कहेंगे। और दूसरा विंड पॉलिनेशन, विंड मतलब हवा, एयर। वैसा पॉलिनेशन जिसमें हवा रिस्पॉन्सिबल हो, वायु, एयर रिस्पॉन्सिबल हो पॉलिनेशन कराने के लिए, उसे हम लोग विंड पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, अब इधर समझ लीजिए, बायोटिक एजेंट में एनिमल आ जाएगा। एनिमल ऑब्वियस सी बात है आएगा, क्योंकि एनिमल ही ना सजीव है, उसी के अंदर जान है, वही जीवित प्राणी है। एनिमल्स में भी चार भाग में डिवाइड कर गया है। कौन कौन एनिमल्स? ऐसा तो नहीं ना कि हाथी, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब तो नहीं ना कर रहे हैं पॉलिनेशन, ये सब पॉलिनेशन कराने में हेल्प तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं। मैमल्स, मैमल्स स्तनधारी जीव को कहते हैं। सेकंड रेप्टाइल्स, गिलहरी, छिपकली, ये सब आ जाते हैं रेप्टाइल्स में। बर्ड, पक्षी, चिड़िया, तितली, ये सब आ जाते हैं। इंसेक्ट में कीट पतंग, भौरा जिसको बेस्ट कहते हैं, आप लोग भौरा का नाम सुना होगा, बेस्ट एग्जांपल भौरा, एक तितली से उड़ के दूसरी तितली पे, बहुत सारा गाना भी है ना भौरा, तो वही इंसेक्ट। ओके, अब इसको समझिए, इसका डेफिनेशन समझिए पहले। ये है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन, द पॉलिनेशन विच अकर बाय वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉलिनेशन। सिंपली अभी बोल चुके हैं, अभी समझा दिए। वैसा पॉलिनेशन जो वाटर की वजह से हो, वैसा पॉलिनेशन जिसके लिए वाटर रिस्पॉन्सिबल हो, उसे हम लोग वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। वाटर पॉलिनेशन ज्यादातर बारिश के मौसम में होता है। जब बारिश होती है तो जो वर्षा की बूंदे हैं पेड़ पे, पत्तियों पे बहुत सारा गिर गई, अब उसी में से बूंदे बूंद 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 करके, एक बूंद दो बूंद बूंद से टपक रहा है, ऊपर से गिर रहा है। जैसे ये पेड़ है और इधर से ऊपर से पानी गिर रहा है, अब नीचे पानी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बूंद बूंद में। उसी में से कोई बूंद में पॉलन ग्रेन घुल गया या पॉलन ग्रेन उसमें आ गया, अब मिल के पॉलन नीचे स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे जाके गिर गया, वहां पॉलिनेशन हो गया। इसीलिए इसको कह रहा है वाटर पॉलिनेशन। ओके, सेकंड नंबर पे आता है विंड पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन। पॉल्यूशन नहीं है ये, याद रखिए, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है, ये पॉलिनेशन है। द पॉलिनेशन विच इज अकर बाय विंड इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन। वैसा पॉलिनेशन जो वायु के द्वारा होता है, एयर के द्वारा, उसे हम लोग विंड पॉलिनेशन कहते हैं। ये समझिए, जब तेज हवा चलता है, बहुत तेज हवा चलने के वजह से बहुत सारे कण, धूल कण, बहुत सारे उड़ के एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं। वैसे ही बहुत सारे पॉलन ग्रेन भी उड़ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तीसरे या कहीं और चले गए उड़ के हवा में। अब ये पॉलन ग्रेन था, ये कहीं दूसरे पेड़ पे जाके या वहां के जो स्टिग्मा उस पे जाके चिपक गया, गिर गया, तो ये विंड पॉलिनेशन कहलाएगा, है ना। अब लास्ट आता है एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल पॉलिनेशन को बहुत सारे बुक में आप लोग पढ़ोगे। इंसेक्ट पॉलिनेशन तो एक ही चीज है, नाम अलग अलग है लेकिन उसका मतलब एक ही है। द पॉलिनेशन विच इज अकर बाय एनिमल सच एज बर्ड, इंसेक्ट, etc इज कॉल्ड एनिमल पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन। वैसा पॉलिनेशन जो एनिमल की वजह से होता हो, एनिमल में यहाँ पे लिख दिए रेप्टाइल्स, बर्ड, है ना, इंसेक्ट, इन सारी एनिमल्स की वजह से हो रहा है पॉलिनेशन, उसे हम लोग एनिमल पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल बर्ड, इंसेक्ट। इसको ऐसा समझिए, जब एक चिड़िया या एक भौरा या तितली एक फूल पर से उड़ के दूसरे फूल पे जाती है, उस दौरान उसके पूंछ में, उसके पंख में बहुत सारे पॉलन ग्रेन सड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन पास से ये बैठी, इसके बॉडी पे चिपक गया, इसके पूंछ में, इसके पंख में, और यहाँ से फिर दूसरे फूल पे जाके जैसे ही बैठा, वहाँ पे स्टिग्मा था और स्टिग्मा पे चिपक गया, पॉलन ग्रेन सट गया, तो ट्रांसफर हो गया ना। तो इसलिए ऐसा पॉलिनेशन को हम लोग एनिमल पॉलिनेशन कहेंगे या इंसेक्ट पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम समझे पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन समझे कि कैसे पॉलिनेशन होता है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लो, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी आप बायो स्टडी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये वीडियो दिखाओ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।